डिविएटिव नेजल सेप्टम में हमने इसके काजेस टाइप्स बयान की। अब हम बयान करते हैं कि सपोज ये नोज है और इसके दरमियान ये सेप्टम है। अब इसमें अगर एस शेप्ड डिविएशन आ गया या सी शेप्ड आ गया या स्पर शेप्ड आ गया या इंटीरियर या ओपन बॉक्स डीएनएस आ गया, तो इसके नतीजे में इसकी ऐसी काजेस या इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होगा। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि इस बीमार को क्या तकलीफ होगी, इसकी अलामत क्या होंगी, इसके साइन क्या होंगे। तो नंबर एक जो बड़ा साइन है इसको हम कहते हैं नेजल ऑब्स्ट्रक्शन। इस बंदे को क्या होगा, इसका नोज जो है ये ब्लॉक होगा, बंद होगा, हर वक्त जो है ये नाक से जो है ये बहुत सख्त तकलीफ होगा इसको, यानी इसकी नोज जो है या ये एक तरफ बंद नेजल ब्लॉकेज होगा या दोनों तरफ से, यानी इस ओपन एंटीरियर में क्या होगा, ये तरफ भी ब्लॉक होगा, ये साइड भी ब्लॉक होगा, यानी स्पर शेप में भी एक साइड ब्लॉक होगा, इसमें भी दोनों साइड ब्लॉक होंगे। तो एक सबसे बड़ा साइन क्या होगा, एक बड़ा साइन होगा डीएनएस में नेजल ऑब्स्ट्रक्शन। दूसरा बड़ा साइन इस पेशेंट को क्या होगा, इस बीमार को, और एक दूसरा साइन वो हम कहते हैं हेडेक। इस पेशेंट को क्या होगा, हेडेक, हर वक्त जो है इसकी सर पे दर्द होगा। सर पे दर्द मतलब है स्पेशली दर्द कहाँ पे होगा, फ्रंटल हेडेक होगा। फ्रंटल हेडेक यानी इसकी पोर हेड हेडेक जो है इसको हम पोर हेडेक कहते हैं या पोर हेड एज इसको हम कहते हैं। इसको हम कॉमनली जो है जब इसके नोज जो है ये ब्लॉक होगा तो नतीजे में क्या होगा, इसकी फेस में, इसके चेहरे में जो साइनोसिस है या क्यूटिस है, यहाँ जो टर्बिनेट बोन्स है उसकी हाइपर टर्बिनेट बोन भी इसको हम कहते हैं, उसके नतीजे में इसकी सांस में मुश्किलात होगी और नतीजे में क्या होगा, इसको हेडेक होगा। तीसरा भी एक साइन होगा, इस पेशेंट को साइनोसाइटिस होगा। साइनोसाइटिस का मतलब क्या है, यहाँ जो मुख्तलिफ कैविटीज हैं हमारी, जैसे मैक्सिलरी साइनोसिस है या फ्रंटल साइनोसिस है या ऑर्बिटल साइनोसिस है, ये मुख्तलिफ साइनोसिस है, इसमें इन्फेक्शन काज होगा। चौथा नंबर एक काज होगा सिम्टम इस पेशेंट को होगा कि एपिस्टेक्सिस, कॉमनली एपिस्टेक्सिस होगा। एपिस्टेक्सिस मींस इस तरह पहले ही हमने डिस्कस किया एक वीडियो में। एपिस्टेक्सिस का मतलब है कि इसके नोज से कॉमनली इसके नोज से ब्लीडिंग का चांसेस होगा, यानी ज्यादातर जो है अमूमन ये क्या होगा, यहाँ एक क्रस्ट बन जाएगा। क्रस्ट का मतलब क्या है, इसके नोज में एक क्रस्ट मतलब ये है कि यहाँ एक इन्फेक्शन या इसके नतीजे में एक इसको हम क्रस्ट या स्केप बन जाएगा। जब ये पेशेंट ये इसको दूर करते हैं तो नतीजे में क्या होगा, ब्लीडिंग आ जाएगा, एपिस्टेक्सिस। और पांचवा जो है इस पेशेंट को अमूमन जो है क्या होगा, एनोस्मिया हो गया। एनोस्मिया मींस यानी इसकी सूंघने की सलाहियत जो है, स्मेल की सलाहियत जो है, यानी सेंस ऑफ स्मेल, यानी सूंघने की जो सलाहियत जो है ये इसमें खत्म होगा। इसकी ऑल्फैक्टरी नर्व जो है इसको इसकी सेंसेशन जो है ये खत्म होगा, इसको हम कहते हैं एनोस्मिया। तो ये बड़ी बड़ी अलामत है, साइन है, इसमें और भी बहुत से साइन होंगे, लेकिन इसकी 5 बड़ी साइन है, कार्डिनल साइन है, ये डीएनएस के हैं। इसके बाद जो है हम क्या शॉर्टली इसकी ट्रीटमेंट करते हैं। तो याद रखना डीएनएस जो है इसकी अगर माइल्ड है, फॉर एग्जांपल एक बंदे को नेजल ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है या मामूली सा है, थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्शन है, तो उसको इसके लिए सर्जरी की जरूरत नहीं है, यानी इसकी सर्जरी की कोई जरूरत नहीं है। इसको मेडिकल ट्रीटमेंट से यानी मेडिकेशन से या ड्रग से इसके जरिए इसका इलाज होना चाहिए। लेकिन अगर एक बंदा है उसको तकलीफ है, सांस लेने में उसको तकलीफ है और सख्त तकलीफ है, तो नतीजे में क्या होगा, इसके लिए सर्जिकल ट्रीटमेंट है। और सर्जिकल ट्रीटमेंट में एक का नाम है SMR, एक सर्जरी का नाम है SMR। ये एक सर्जरी है जो पुराना तरीका है, और एक दूसरा जो आजकल जदीद तरीका है जिसको हम कहते हैं सेप्टोप्लास्टी। इसको हम कहते हैं सेप्टोप्लास्टी। ये जो आजकल राइज है, आजकल जो तरीका है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है। SMR में हम क्या करते हैं और सेप्टोप्लास्टी में क्या करते हैं, तो SMR जो है इसको हम कहते हैं सब म्यूकस रिसेक्शन। यानी मतलब क्या है, यहाँ ये नेजल सेप्टम है, इस नेजल सेप्टम के ऊपर आप लोगों को मालूम है कि यहाँ कार्टिलेज है और कार्टिलेज के अंदर जो है क्या है, बोन है। इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर जो है ये म्यूकस मेम्ब्रेन है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सपोज एक पेशेंट है, एक बंदा है, यहाँ हमने डिस्कस किया कि एक स्पर शेप्ड है, ये है सपोज ये एक बंदा है, इसके नोज में यहाँ
एक मसला है। तो एसएमआर में हम क्या करते हैं, ये म्यूकस, इसके ऊपर म्यूकस भी डिलीट करते हैं, इंसेक्ट करते हैं, इसको भी खत्म करते हैं। इसके साथ ही ये सारा चीज जो है ये स्पर्म, इसको भी खत्म करते हैं, और इसके अंदर जो कार्टिलेज है ये सारा हम खत्म करते हैं, और फिर बाद में क्या करते हैं, इस म्यूकस को ओवरलैप करते हैं वापस। तो इसको हम एसएमआर कहते हैं। ये ओल्ड पुराना तरीका था। आजकल जो सेप्टोप्लास्टी है, सेप्टोप्लास्टी या जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लास्टिक सर्जरी भी इसको कहते हैं। इसमें क्या होती है, ये फॉर एग्जांपल स्पर शेप्ड है, यानी ये एक बंदा है, इसको इस तरह डीएनएस है। तो इसमें हम सेप्टोप्लास्टी में क्या करते हैं, सेप्टोप्लास्टी में हम इंशाल्लाह इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में कि नेजल डीएनएस में कौन सी इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते हैं, वो नेक्स्ट इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो यहाँ हम क्या करते हैं, इस स्पर को, इसको क्या करते हैं हम, एक हैमर के जरिए, एक सर्जिकल हैमर है, इसके जरिए जो है हम इसको खत्म करते हैं, इसको डिलीट करते हैं, इसको डिक्रीज खत्म करते हैं। जब इसको खत्म करते हैं तो इसके अंदर यहाँ क्या होता है, एक गैप बन जाता है, इस तरह एक गैप आता है, यानी बून इससे काट दिया आपने तो ये गैप जो आ गया, तो ये स्पर जो हमने ये बून काट दिया, अब हमने जो ये बून काट दिया, हम क्या करते हैं, इस बून का कुछ हिस्सा हम यहाँ वापस जो है यहाँ रखते हैं। तो इसके ऊपर जब यहाँ रखते हैं, इसके ऊपर जो कार्टिलेज वगैरह है वो सारी चीज मटीरियल जो है हमने दूर किया, और फिर क्या किया, वो एसएमआर यानी म्यूकस जो है उसको फिर इसके ऊपर ओवरलैप किया, और फिर जो है हमने नेजल पैकिंग कर दिया। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सेप्टोप्लास्टी कहते हैं।